पुण्य का विषय है ही नहीं। कथा है परिवर्तन का विषय, कथा है रूपांतरण का विषय, कथा है बदलाव का विषय। ज्यादातर हम लोग बस इसलिए सुन रहे हैं हमें तो पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए। एक बिल्कुल स्पष्ट समझ लो, अब हमारी कथा में स्वर्ग और नरक का कोई चक्कर नहीं बचा। न हमारी कथा में कोई स्वर्ग का प्रलोभन है और न नरक का भय बचा है, क्योंकि इतने समय में ना तो हमें कोई स्वर्ग से लौट के मिला है और ना कोई अभी तक नरक से लौट के मिला है। और आप में से किसी को मिला हो तो हाथ उठाओ। किसी ने कहा हो भैया हम तो नरक में रहे, बड़ी परेशानी भैया रोते अब नहीं जाने। या कोई मिला हो कि भैया एक बार स्वर्ग जरूर जाइयो। स्वर्ग और नरक का प्रलोभन नहीं है और न भय है। और फिर ऐसा है पूरी जिंदगी फटे कपड़ा पहने, पेट भर खावे नहीं मिलो और बोले मर के स्वर्ग चले गए। क्या मतलब निखरा? पूरी जिंदगी तो नरक की यातना भोगी, अब वो मर के स्वर्ग कहां से जाएगा? एक आदमी ने हमसे पूछा, बोले गुरुजी आप कथा करत हो, जा बताओ हमारे बब्बा स्वर्ग गए के नरक? हमने कहा थोड़े उनके जीवन के बारे में बताओ, फिर अपन पे कछु विचार रखें। बोले गुरुजी बब्बा ने 25 साल की उम्र में मर्डर करो सो 20 साल रहे जेल में। 20 साल बाद जेल से निकले थे सो कैंसर हो गओ, सो 10-12 साल पलंग पे रहे, फिर मर गए। अब बताओ कहां गए? हमने कहीं नरक खाई गए होंगे जब जिंदगी भर नरक भोगत रहे। ऐसा आदमी, सीधी बात आपसे हमारा यह निवेदन है कि मरने के बाद स्वर्ग के सपने मत देखो, जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ। जिंदगी भर घर को नरक बनाया और मरने के बाद स्वर्गवासी हो गए। और आजकल स्वर्ग, बैकुंठ और गोलोक बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। 100-150 रुपए में तुम्हें जहां जाना हो वहां का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मरने के बाद स्टूडियो वाले से लिखवाना ही तो है 150 रुपया की फोटो पे कि गौलोकवासी के बैकुंठवासी के स्वर्गवासी। 100-150 में इतनी फोटो बनाई जाती है आजकल। अब उसमें अपने मन मुताबिक तुम्हें जो लिखवाना है लिखवा दो। देखो सीधी बात बताएं, एक बार एक कॉलेज में एक प्रोफेसर आए और उन्होंने, उनके सब बच्चे बैठे थे स्टूडेंट, तो उन्होंने आके कहा कि हाथ उठाओ स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सबने हाथ उठा दिया, सबने हाथ उठाया और हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। बोलो कौन नहीं स्वर्ग जाना चाहता? तुम लोगों में जाना है किसी को स्वर्ग? और जिन जिन को स्वर्ग जाना है मरना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे स्वर्गवासी हो ही नहीं सकते। मरने के बाद ही स्वर्गवासी। अब किसी से जिंदा में कह दो आओ स्वर्गवासी, नाराज नहीं हो जाएगा? मरने के बाद तो सबने हाथ उठाया, बस एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया पूरे कॉलेज की क्लास में। तो शिक्षक ने कहा क्यों भाई तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? उठ के खड़े हो जाओ बेंच पे। तो वो लड़का खड़ा हो गया। बोले तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? जब सबने स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठाया, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? और नीरज भैया उस बालक का जवाब था कि सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग को इस भारत की भूमि पे उतारना चाहता हूं। और उस बालक का बचपन का नाम था नरेंद्र और बड़े होके वही स्वामी विवेकानंद बने। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। ऐसा ही मेरा आपसे निवेदन है कि स्वर्ग जाने का लालच छोड़ करके अपने परिवार को, अपने घर को और अपने
इस देश को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। देह को देवालय बनाओ, मन को मंदिर बनाओ, फिर देखो तुम जीवन का आनंद। तो ये जो भागवत की कथा है, ये दुख से सुख तक पहुंचाने की यात्रा है। सीधी बात, इसका नाम है भागवत, मतलब भाग मत। कितना भागोगे? अब भागना बंद कर दो। अब तो जहां हो वहां भगवान के भजन में लग जाओ। कब तक भागोगे? वो गाना है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। आदमी पूरी जिंदगी को ढूंढ रहा है और आखिरी में उसकी मुलाकात हो जाती है मौत से। बोलो, हम लोग पूरी जिंदगी को तो ढूंढते रहे और आखिरी में मिला क्या? मौत। ये भागवत सीधी बात मौत की तैयारी है। पर आज का आदमी मना रहा है जन्मदिन। मौत की तैयारी कोई नहीं कर रहा है, जन्मदिन की तैयारी। अच्छा, इतनी तो झूठ बोला था जन्मदिन के दिन कि सांप आंधरे कर दे। दुनिया में इतना झूठ कोई बोल ही नहीं सकता जितना जन्मदिन के दिन बोला जाता है। क्या कहते हो जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। जिया है कोई आज तक? पूरा सागर चिल्लाए, पूरा मध्य प्रदेश चिल्लाए, पूरा देश चिल्लाए कि तुम जियो हजारों साल, तो क्या जी जाओगे? ये झूठ तो फिर भी ठीक है। और दूसरा झूठ, बोले साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे घर में कैलेंडर छपने लगा? 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। कोई भी चिल्लाता रहे कि साल के दिन हो कई हजार, क्या मतलब है? निवेदन है, मौत की तैयारी करो। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। दोनों का एक ही काम है। चूहा भी कपड़ा काट रहा है और दर्जी भी कपड़ा काट रहा है, पर फर्क है दोनों में। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। ऐसे जन्म और जीवन जानवर को भी मिला और हमें भी मिला। हम भी जीवन काट रहे और जानवर भी जीवन काट रहे हैं। पर बात तब है जब जीवन का बंटा झाड़ना हो, जीवन का उद्धार हो जाए। या तो तुम्हारा जीवन तमाशा बनेगा या तीर्थ बनेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि जीवन का तमाशा बनाना है कि तीर्थ बनाना है। पर हम लोग मूल से हट करके, या ऐसा समझ लो इस कहानी से सब समझ में आ जाएगा और कथा की एक रास्ता मिल जाएगी। एक महात्मा जी थे, आश्रम में रहते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे अपना। एक बिल्ली आ गई महात्मा जी के आश्रम में। महात्मा जी को बड़ा परेशान करे। महात्मा जी ने क्या किया कि खूंटा गड़ा दिया आश्रम में, वो बिल्ली बांध दी और फिर बैठ के अपने ध्यान करने लगे। अब सामने बिल्ली बंधी है, महात्मा जी अपना ध्यान कर रहे हैं। तो महात्मा जी के जो शिष्य आते वो देखते कि हमारे गुरुदेव जब भजन करते हैं तो सामने बिल्ली बांध लेते हैं। तो जितने उनके शिष्य थे सबने बिल्ली बांध ली अपने अपने घर में। बोले बिल्ली बांध के भजन करने से जल्दी सिद्धि होती होगी। बिल्ली बांध के भजन करने से जल्दी सिद्धि होती होगी। कुछ दिन बाद महात्मा जी मर गए, शरीर पूरा हो गया। तो उनके शिष्यों ने विचार किया कि ताकत गुरुजी में नहीं थी, ताकत तो बिल्ली में थी। बताओ, बिल्ली नहीं मरी, गुरुजी मर गए। तो सबने गुरुजी की पूजा बंद करके बिल्ली की पूजा करने लगे। कुछ दिन में बिल्ली मर गई।
लोगों ने कहा यार ताकत बिल्ली में नहीं थी, ताकत तो इस खूंटे में थी। और वो खूंटे की पूजा करने लगे। और वो हैं हम और आप। हम लोग मूल ग्रंथ को भूल गए, मूल सिद्धांतों को भूल गए और भगवान को भी भूल गए। अब तो हम लोग भगवानों की पूजा नहीं करते, हम लोग सब खूंटा पूज रहे हैं। जबकि मूल में भगवान है, भगवान से जुड़ो। मैं कई बार अपनी कथाओं में कहता हूं कि ना पैसा कमाना छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना भोजन छोड़ो। भोजन छोड़ने से क्या होगा? अच्छा जी, हमारी इतनी बहन जी हरें बैठी, तुम लोगों के तो वैसे साल ही भर व्रत चलत है, पर 2 व्रत तो बड़े खतरनाक होते हैं। एक तीजा, एक करवा चौथ। उसमें तो माताएं पानी भी नहीं पीती। 24 घंटे तुम भूख सह लेती हो, 24 घंटे तुम प्यास सह लेती हो, पर 2 मिनट परिवार की बात नहीं सह पाती हो। अगर 2 मिनट अपने बड़ों की, बूढ़ों की बात सह लो तो ना प्यास सहने की आवश्यकता है और ना भूख सहने की आवश्यकता है। भूख सह लोगी, प्यास सह लोगी, पर बड़ों की बात नहीं सह पाते आज के लोग। तो क्या मतलब ऐसे व्रत करने का? तो ना पैसा कमाना छोड़ो, ना भोजन करना छोड़ो, ना परिवार छोड़ो और ना घर छोड़ो। छोड़ना है तो बस बुरी आदतें, बुरे विचार और बुरी वाणी बोलना छोड़ दो, फिर तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का आदमी घर छोड़ देता है पर लोभ नहीं छोड़ पाता, तृष्णा नहीं छोड़ पाता। क्या मतलब घर छोड़ने का? बुरी आदतें छोड़ो, बुरा बोलना छोड़ दो, बुरी गली में जाना छोड़ दो। जिस रास्ते पे बुराई है वो रास्ता छोड़ो, फिर तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मूल सिद्धांतों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है, जीवन को तीर्थ बनाओ, तमाशा मत बनाओ। क्योंकि यह जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, गिफ्ट है, तोहफा है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इस उपहार का उपहास ना बन जाए, इस चीज का ध्यान रखना। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवः वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। 4 शब्द हैं इसमें भागवत में। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। जहां ये चारों चीजें मिल जाएं उसी का नाम है भागवत। एकदा हि विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पाप मार्ग पे ज्यादा जाएगी, धर्म की तरफ कम जाएगी। हर व्यक्ति परेशान रहेगा। आज हर व्यक्ति परेशान है। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। आज तो अब आपने हमारी बात सुन ली। कल जो भी कथा सुनने आए, कथा के बाद 2 मिनटों के लाने अपनो दुख सुनाइयो। मात्र 2 मिनट के लाने बैठ के उससे कहना कि यार हम बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं। हालांकि नौकरी वाले तो टेंशन लियो ही नहीं। जितने लोग नौकरी करते हो वो टेंशन मत लेना। साउंड का बंद हो गया क्या?
राम दब सी गई है आवाज, देखो कौन। राम राम राम। नौकरी वाले इसलिए टेंशन मत लेना, अगर तुमने ली टेंशन तो बीवी ले है पेंशन। इसे नो टेंशन, खुद खाओ पेंशन। नौकरी वाले बिल्कुल नो टेंशन। तो किसी को अपना दुख सुनाना, बात हम ये कह रहे, दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। 2 मिनटों को अपनो दुख सुनाइयो और 2 मिनट बाद जब वो सुनावे पे बैठे तो तुम्हें ऐसा लगे है यार कि हम तो बहुत सुखी हैं, जो तो मरा ही नहीं रहो अकेलो। किसी को भी कभी दुख सुनाना, फिर जब वो अपनी पे उतर है, फिर जब वो सुने अरे भैया तुम्हें कहा है, हमसे पूछो हमारी कैसी कट रही है। माने हर आदमी दुखी है। ये बात अलग है कि सबके दुख अलग अलग हैं। गरीब आदमी का दुख अलग है, बड़े आदमी को दुख अलग है, बूढ़े को दुख अलग है, जवान को दुख अलग है, बहन जी हर को दुख अलग है, हैं सब दुखी। गरीब आदमी का दुख है क्या खाएं, उसके घर में कुछ है ही नहीं। और पैसा वालों को क्या क्या खाएं, वे भी टेंशन में है। 1 घंटा तो उनके घर में वो मेन्यू तैयार होने में लगा, आज क्या बनेगा, कौन क्या खाएगा, कम से कम 1 घंटा ही पर डिस्कशन चलत रहता है। तो संकट ही। जवान आदमी इसलिए परेशान है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, और बूढ़ा आदमी कहता हमारा टाइम ही नहीं कटे। 2 ही टेंशन में है, एक को टाइम नहीं मिल रहा हो और एक को टाइम कट नहीं रहा हो। बहन जी लोग अलग परेशान, इनकी समस्या है हमारे पास एक साड़ी नहीं है। जानो ही टेंशन तो हम बता रहे हैं। हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखबे जगह नहीं है। देखो कितनी बड़ी टेंशन है। अलमारी में इतनी सी जगह नहीं है, तो हर आदमी दुखी है। तो परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग में हर व्यक्ति दुखी है, तो वो दुख से सुख की तरफ कैसे पहुंचे। और दुख में सुख की तलाश ही भागवत है। दुख में सुख ढूंढ लेना ही भागवत की कथा है। देखो हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कोई दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। किसी किसी ने दुख से निपट लिया और किसी किसी को दुख ने निपटा दिया। दुख तो आएगा। अरे बड़े बड़े महापुरुष जब इस धरती पे आए तो उनको दुख भोगना पड़ा। अब महापुरुषों को तो छोड़ो, हम जिनकी कथा सुन रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। आज गरीब से गरीब परिवार में भी बच्चा हो जाए, बहुत बड़े कि यहां बच्चे हों तो लाखों रुपए तो तुरंत खर्च हो जाए, फटाके पे, डीजे पे, मिठाई पे। पर अगर गरीब से गरीब व्यक्ति के भी बच्चा हो जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो थाली तो बजा ही देगा, और थाली भी नहीं होगी तो ताली तो बजा ही लेगा। अगर बिल्कुल रोड पे है, उसके पास थाली भी नहीं है बच्चे के जन्म में बजाने पे, तो ताली बजा के तो खुशी जाहिर कर सकता है। पर जब बांके बिहारी का जन्म हुआ तो कंस के डर से देवकी जेल में ताली भी नहीं बजा पाई। बताओ, यहां से इनके जन्म की शुरुआत होती है संकट की। भगवान की मां भगवान के जन्म पे ताली भी नहीं बजा पा रही, क्योंकि वहां कंस बैठा है। तो अगर मनुष्य जीवन है तो दुख तो आएगा, और उस दुख में सुख ढूंढ लेना ही भगवान की
कृपा है। क्योंकि दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मुझको जिंदगी में कभी दुख नहीं मिला। एक व्यक्ति कि मैं इतनी उम्र में हो गया मैंने दुख देखा ही नहीं। और दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा भी नहीं जो ये कह दे कि मुझे कभी सुख नहीं मिला। क्योंकि ये दोनों जोड़ा है सुख दुख का। तो सुख में दुख में सुख ढूंढना ही भागवत है। एक बोना बिल्कुल 3 फुट को आदमी एक संत जी के पास गए, बोले गुरु जी हम बहुत दुखी हैं और आप लोग कहते हो कि दुख में भी सुख मिलता है। हम बोना हैं, हमें बड़ी लगत है कि हम कद छोटो है। महात्मा जी बोले बेटा कहना क्या चाहते? बोले अब हमें बताओ कि हमारे दुख में सुख कहां है। महात्मा बोले बेटा इसका भी फायदा है बोने होने का। बोले क्या? बोले कितना भी बड़ा आदमी आ जाए जब वो तुमसे बात करेगा तो सिर झुका के बात करेगा, क्योंकि तुम बोने हो। कितना भी बड़ा आदमी आए वो तुमसे जब भी बात करेगा तो सिर झुका के करेगा, और तुम जब भी जिससे बात करोगे तो सिर उठा के बात करोगे। बोने होने का भी फायदा है, माने दुख में भी सुख है। एक माताजी एक संत के पास गई, बोले गुरुजी हमारे पति कथा में तो आते हैं पर बाहर स्कूटी पे बैठे रहते हैं, वो कभी पंडाल में नहीं आते। हम तो बड़े दुखी हैं पति से, न कभी मंदिर जाते हैं, न कभी दान करते हैं, न कथा में। महात्मा जी बोले बेटा तुम्हें नहीं रोकते? बोले नहीं। बोले हम कितना भी दान करते रहे हमें नहीं रोकते। हम जब भी मंदिर के लिए कहते तो हमें ले जाते, वो नहीं जाते, बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं। हम 3 घंटे सत्संग में बैठते, वो बाहर गाड़ी में बैठे रहते। हम तो बड़े दुखी हैं। महात्मा जी बोले बेटा इस दुख में भी सुख है। तुम्हारा पति भले कथा में नहीं आता पर तुम्हें आने से तो नहीं रोकता। तुम वो दान नहीं करता पर कभी तुम्हें तो नहीं रोका, और तुम्हें रोक देता तो? पत्नी ने कहा गुरुजी जा तो हमने कहा विचार ही नहीं करो। बोले बस जो ही तो विचार करने, जो ही तो सत्संग आए। हर सुख में कहीं हर दुख में कहीं ना कहीं सुख छुपा है। एक महात्मा जी निकले जंगल में, एक आदमी चलो जा रहा हो तो उसे बोले काहे भैया कितने बज गए? वो हाथ में लाए तो डंडा, उन्हें एक दाव पीठ पे, बोले 1 बज गओ। महात्मा जी बोले जय हो प्रभु जय हो। तो साथ वाले बोले गुरुजी जा कौन सी बात है? तुमने उससे पूछा कितने बजे? उसने कहा 1 बजा डंडा मार के। महात्मा बोले हम भगवान को धन्यवाद दे रहे कि 1 घंटा पहले नहीं पूछी न। जब 12 बजे थे तो 12 लट्ठ घलते कि नहीं घलते? 1 बजे पूछा तो 1 ही डंडा घला, और 1 घंटा पहले पूछ लेते तो हर व्यक्ति परेशान है। परस्पर संतों का विचार चल रहा था। उसी समय नैमिषारण्य में सूत जी का आना हुआ। सूत जी को देख करके सब संत उठ करके खड़े हो गए और प्रणाम करके कहा महाराज जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है ऐसे मुझे आपका सहारा है। अब आप बताओ कि इस दुख से छुटकारा कैसे मिले? सूत जी महाराज बोले हे महात्माओं, जैसे तुम्हें शंका है ऐसा ही एक बार देव ऋषि नारद को शंका हो गई। भागवत जी में श्लोक आया है, देव ऋषि नारद गए तीर्थ करने। कहां कहां गए इसमें लिखा है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्थितस्ततः
हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंग सेतु बंद, रामेश्वरम, सब जगह गए, पर नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? देखो एक बात और कह दें, कलयुग में धर्म का प्रदर्शन तो बहुत है, दिखावा बहुत है, पर आत्मदर्शन नहीं है। दिखावा जितना है, धर्म से प्रदर्शन बन गया है, आत्मदर्शन नहीं है। ईमानदारी से जितना हम लोग धार्मिक होने की दिखावट कर रहे हैं, लोगों को दिखाव चाह रहे, उसमें से अगर हम 1% भी भीतर से हो जाएं तो बेड़ा पार हो जाए। पर सिर्फ बाहर से धर्म है, अब भीतर से धर्म नहीं है। खूब पूजा पाठ हो रही, खूब दान पुण्य हो रहा, खूब तीरथ हो रहे, पर बदलाव कुछ नहीं है, हैं जैसे के तैसे। बदलाव बिल्कुल नहीं है। खूब अब भाई गणेश जी निकल हैं, दुर्गा जी निकल हैं, हजारों आदमी जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम जय श्री राम। क्या मतलब है ऐसे जय श्री राम से? हरे राम हरे, और फ्रिज में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें? हरे राम हरे क्या करें बताओ? ऐसे भजन से कुछ नहीं होने वाला। भजन में सबसे पहली जो भगवान की शर्त है वो है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि, मन शुद्धि। तन शुद्धि पे भगवान नहीं रीझते, भगवान तो तुम्हारे गुण पे रीझेंगे। तन की बनावट, कद और काठी की बनावट देखकर तो जानवरों का सौदा होता है।